इंडिकेटर स्पीसीज एज द टर्म सजेस्ट कि इंडिकेटर स्पीसीज वो होगा जो कि कुछ इंडिकेट कर रहा हो, इंडिकेट कर रहा है वो सब कुछ। और ये जनरली इंडिकेट करता है एनवायरमेंट की कंडीशन। एनवायरमेंट कंडीशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनवायरमेंट की कंडीशन को एक तरह से क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए कि डॉल्फिन्स है, डॉल्फिन्स है ना आपको ऐसे पानी में नहीं मिलेंगी जहां पर क्या है, जहां पर बहुत ही खराब है, मतलब पानी जो बहुत ही खराब है, ठीक है, जो बहुत ही सड़ा हुआ सा पानी है ना, उसमें डॉल्फिन्स नहीं रहते। डॉल्फिन्स ऑलवेज लिव इन द फ्रेश वाटर। मतलब जहां पर भी डॉल्फिन्स दिख गई ना आपको, इसका मतलब वाटर फ्रेश है साहब, क्योंकि गंदे पानी में ये रहती ही नहीं है। तो मतलब डॉल्फिन्स इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्रेश वाटर। हम देखते हैं कभी पानी गंदा होता है तो उसमें कीड़े आने लग जाते हैं ना, कीड़े से आने लग जाते हैं, लट सी पड़ने लग जाती है ना। तो ये जब कीड़े दिख रहे हैं आपको तो इसका मतलब पानी खराब है, पानी के अंदर कुछ खराबी है। तो ये कीड़े इंडिकेट कर रहे हैं ना किस तरह से पानी खराब है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो देखो, जब पॉल्यूशन लेवल अगर कम है ना तो इस तरह की जो होते हैं ना जानवर दिखते हैं, है ना, दैट इज नोन एज मे फ्लाई। और पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पॉन्ड के अंदर पॉल्यूशन लेवल ज्यादा हो गया, राइट, है ना, वाटर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के थोड़ा थोड़ा अगर मान लो इस तरह के कोई ये है ना श्रिम्प्स फ्रेश वाटर से, मतलब पॉल्यूशन थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। इस तरह का तो मतलब पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं है साहब। पर इस तरह से ट्यूबी फैक्स दिखने लग गए अगर आपको, तो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, कि उस पानी को पी मत लेना आप। इस पानी को तो पी सकते हो, ये तो देखो अपन फ्रेश वाटर नहीं बोल रहे हैं, इस पानी को पी लिए तो मरोगे फिर। ये स्पीसीज इंडिकेट कर रही हैं कि देखो, ये स्पीसीज तो कहती है कि पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है, ठीक है। ये स्पीसीज अगर वाटर में मिल रही है आपको, ड्रैगन फ्लाई, तो इसका मतलब पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है भाई। ये मिल रही है तो मतलब, तो ये स्पीसीज अगर आप ये देख रहे हैं किसी पानी में तो आप कहेंगे भाई साहब पानी बहुत ही खराब है, बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड है। ये स्पीसीज देख रहे हैं तो नहीं नहीं, पॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है पानी के अंदर। तो ये स्पीसीज एक तरह से इंडिकेट कर रही है ना, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज है। अब प्रकृति ने कितना अच्छा कर रखा है, मान लो आपके पास, देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं पानी को मेजर करने के, पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन कितना है ये मेजर करने के, ये तो अब है ना। प्रकृति ने अपना सिस्टम दे रखा है पहले से। नेचर कह रही है यार तुम ये सब चीजें छोड़ो, मैंने तुमको सब कुछ तो दे रखा है, तुम देख के पता लगा सकते हो, अगर तुम नेचर अच्छे से समझते हो तो तुम्हें पता है। तो ये देखो टेस्टिंग एजेंट्स हैं ये, ठीक है, जैसे टेस्ट किट होता है ना, ये टेस्ट किट है अपना एक तरह से, ये दिखा तो भैया दूर हो जाओ, ठीक है। अगर पॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा खराबी, ये दिखा तो मीडियम लेवल का, ये दिखा तो मतलब फ्रेश वाटर कम है पॉल्यूशन, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। इंडिकेटर स्पीसीज आर द वन विच इंडिकेट्स, कुछ इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से है। ये एक तरह से क्या है, इसको इनको बोलते हैं नेचुरल मॉनिटर्स, इकोसिस्टम का नेचुरल मॉनिटर्स है ये। पता लगा लेते हैं वो कि कहाँ पर क्या चीज है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। तो आप यहां पर देखो, दिस स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म ऑफन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट दैट सर्व्स एज ए मेजर ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट एग्जिस्ट इन ए गिवन लोकल एरिया, कि उसकी कैसी एटमो किस कैसा उसका पॉल्यूशन फ्री है, तो वैसे स्पीसीज दिखने लगे, दैट इज नोन एज इंडिकेटर। दिस स्पीसीज आर द लाइक नेचुरल मॉनिटर्स ऑफ द इकोसिस्टम, हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड चेंजेस इन द एनवायरमेंट सच एज पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें इसके अंदर देखा जाता है ना। की फीचर्स अगर इंडिकेटर स्पीसीज के देखो, सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट चेंज, एनवायरमेंट चेंज के अंदर सेंसिटिव है। देखिए फॉर एग्जांपल डिसअपेरेंस और अबंडेंस ऑफ एन इंडिकेटर स्पीसीज सिग्नल्स चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। कोई एक स्पीसी थी वो गायब हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दिक्कत है। पहले मान लीजिए इसमें डॉल्फिन्स मिलती थी, अब यहाँ पर डॉल्फिन्स दिखने को ही नहीं मिल, पहले तो डॉल्फिन्स ही डॉल्फिन्स देखने को मिलते थे, कूदती रहती थी डॉल्फिन्स। अब डॉल्फिन्स देखने को नहीं मिल रही, तो मतलब इस पानी के अंदर अब खराब हो गया है पानी, इसलिए नहीं है क्योंकि उसको चाहिए फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर रहा नहीं अब इसमें। तो इंडिकेटर स्पीसीज रेस्पॉन्ड क्विकली टू द अल्टरेशन इन द हैबिटेट, अगर मान लीजिए कुछ पॉल्यूशन बढ़ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो वो भी चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिसअपेरेंस और अबंडेंस ऑफ द इंडिकेटर स्पीसीज सिग्नल्स चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। Localized presence, they are often closely tied to the specific ecological conditions, making them excellent tools for the assessing localized environment। हमको पता चल जाता है कि भाई ये इस environment में मिलती है,
तो अब इसे एनवायरनमेंट नहीं मिल रही, तो मतलब वैसा एनवायरनमेंट रहा नहीं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये नेचुरल मॉनिटर्स है, उन्होंने कह रखा है कि भाई देखो किसी को आपको करना है, जैसे मे फ्लाइज एंड द कैडिस फ्लाइज फाउंड इन द फ्रेश वाटर सिस्टम, देयर प्रेजेंस इंडिकेट क्लीन वाटर विद हाई ऑक्सीजन लेवल, देयर एब्सेंस अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉल्यूशन इज वेरी हाई। ये देखो ये मे फ्लाई जो है, अगर ये है ना तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है पानी के। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस। अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। बच्चों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं। 15 दिसंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डे, बहुत ही हेक्टिक आपके लिए होने वाला है। 15 दिसंबर इज अ संडे। हम आपके लिए एक मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 51.5 ईयर करंट अफेयर्स के आपके सामने लेकर आएंगे। राइट, ये पूरा एक कंपाइल वीडियो होगा और इट विल बी मोर देन 20+ आवर्स, 20 घंटे से ज़्यादा का ये वीडियो होगा। आप सबको इस वीडियो को देखना है। देखिए, मैराथन सेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, ये आपके मल्टीपल डायमेंशन के अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाएगा, आपकी सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा। आपको एक तरह से इतने सारे वीडियोस एक साथ आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो वाइडली। थैंक यू सो मच।